नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, बीजेपी की कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ में मेयर की कुर्सी संभाल भी चुकी हैं। शपथ ग्रहण के बाद वह कामकाज भी करने लगी हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। मयूख महर की टीम इस मुद्दे को अदालत की चौखट तक लेकर गई है और लड़ाई अभी आगे लड़ी ही जा रही है। अब नए सवाल पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम विनोद गोस्वामी पर उठे हैं। उन पर एक बार फिर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि वह अपनी धांधली छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मयूख महर ने एक लेटर जारी किया है और वह लेटर डीएम की ओर से ही भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मयूख महर की जो शिकायती चिट्ठी थी उसको फॉरवर्ड किया है और यह चिट्ठी फॉरवर्ड की गई है राज्य निर्वाचन आयोग को। हैरानी की बात तो यह है कि मयूख महर ने चिट्ठी 4 फरवरी को लिखी और डीएम ने वो 3 फरवरी को ही फॉरवर्ड कर दी थी। तो यह एक दिलचस्प किस्सा है कि कैसे पिथौरागढ़ में यह सब कुछ हो रहा है। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और मयूख महर पूछ भी रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन पर कोटगाड़ी माता का असर दिखने लगा है। जैसे कि डीएम ने, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी को, जो सचिव भी हैं, उनको एक चिट्ठी भेजी है। उन्होंने कल्पना देवीलाल को लेकर शिकायत की थी और चिट्ठी 4 तारीख को मयूख महर ने भेजी। डीएम ने कैसे 3 तारीख को ही वह चिट्ठी भेज दी, इसलिए मयूख महर ने यह सवाल डीएम महोदय से पूछे हैं। डीएम क्या जवाब देंगे, अब इंतजार इसका भी है। लेकिन अभी मामला उलझा हुआ है और सियासत इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि सवाल 17 वोटों से हार जीत का है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि धांधली के जरिए जीत दिलाई गई। और इसी मुद्दे पर अब मयूख महर यह सब कुछ कह रहे हैं कि इस तरीके से मामले में जिस तरीके से झूठ और धांधली को छिपाने की कोशिश हो रही है, एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, तो यह मामला अब वो विधानसभा में भी उठाएंगे और विशेषाधिकार हनन के तहत इस मुद्दे पर वह सदन के सामने अपना पक्ष भी रखेंगे। 18 फरवरी से विधानसभा सत्र होने वाला है, यानी कि यह मुद्दा अभी पीछे छूटा नहीं है। इस पर लड़ाई अभी जारी रहने वाली है। हमने उठाया है, उस बिंदु पर वो निर्णय लें। अगर हमारे आरोप गलत हैं, हमारी बात झूठी है और जो आदर्श चुनाव संहिता में उल्लेखित नियम है, अगर हम उनके विपरीत जाकर कह रहे हैं तो हमारी आवेदन को निरस्त कर दें। अगर उन्हें लगता है कि जो हमने आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और हमारी बात में दम है और भाजपा प्रत्याशी ने इसका उल्लंघन किया है, तो उसके निर्वाचन को खारिज करें। कोई सीधी सीधी बात है, या तो हमारे आवेदन को रद्द करें या उसके निर्वाचन को खारिज करें। इस निर्णय को लेने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसके पीछे साफ सीधे उनकी ये मंशा दर्शाती है कि वो अन्याय के साथ जाकर, सत्ता के दबाव में जाकर अपनी अंतरात्मा को मारकर वो इस निर्णय को ले रहे हैं। और उनकी चुप्पी साबित करती है कि वो झूठे हैं, लगा रहे हैं और वो किसी भी अन्याय को करने के लिए सक्षम है, क्योंकि सत्ता का दबाव उनके ऊपर है। तो क्या वास्तव में सत्ता का दबाव था? क्या वास्तव में सत्ता के दबाव की वजह से नतीजे बदले गए, या फिर यह सिर्फ सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि पिथौरागढ़ की बीजेपी दावा कर रही है कि मयूख महर बौखला गए हैं, हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बेबुनियाद और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मगर सवाल डीएम की भूमिका को लेकर मयूख महर ने उठाए हैं। डीएम ने इससे पहले भी जवाब 28 जनवरी को दिया था, तभी उन पर सवाल उठे कि वह पढ़कर क्यों बोल रहे हैं। सवाल अब भी यह उठाए ही जा रहे हैं। जिलाधिकारी के जाने के बाद मेरे पास करीब 20 या 30 मिनट के बाद एसओ पिथौरागढ़ आए, आरआई पिथौरागढ़ आए और वो कहने लगे कि विधायक जी, आप लोग तो जीत चुके हो, आप लोग बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई है। उस बीच इन्होंने वहां पर एसएसबी को बुला लिया, उन्होंने आईटीबीपी को बुला लिया, सशस्त्र जवान वहां पर पूरे भर गए, जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। और ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट कर दिया गया था। तो मुझे लगा कि ठीक कह रहे हैं, जीत तो हमारी है, हम बहुत अच्छे मतों से आगे चल रहे हैं। तो मैंने भीड़ को वहां से हटाने के उद्देश्य से उनसे कहा, चलो भाई धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पीछे रिश्तेदार वहां पर हैं, वो सर्टिफिकेट लेके हमारे पीछे आते ही होंगे। अब कुछ दूर ही गए तो हमें पता चला कि वहां तो अर्थ का अनर्थ हो गया। वो मकसद था प्रशासन का। रिजल्ट के दिन यानी कि 25 जनवरी को क्या क्या हुआ, इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच आरोपों की जंग भी चल रही है और इन सभी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। तो साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।